हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी सॉल्यूशन। आज हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ का दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने आए हैं। जैसे कि हमने पिछले संडे को बताया था कि हम हर संडे को आपके लिए करंट अफेयर्स की एक सीरीज लाएंगे जो स्पेशली बीपीएससी पीटी और बिहार एसआई तथा बिहार की अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। बिहार के किस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रोहतास जिला। नव्या नामक परियोजना कहाँ शुरू हुई है? बिहार में नव्या एक परियोजना है जो किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण की योजना है और यह बिहार में प्रारंभ की गई है। नव्या बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? सुपौल जिला को। किसे पूर्व मध्य रेलवे का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुपम शर्मा। अनुपम शर्मा को पूर्व मध्य रेलवे अर्थात ईस्ट सेंट्रल रेलवे का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ओढ़नी डैम बिहार के बांका जिले में है। बिहार में 2 नए पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, और ये दोनों ही जो पावर प्लांट हैं 250 मेगावाट के पावर प्लांट हैं। हाल ही में किस इंडियन इंटरनेशनल मास्टर ने जोयुत शेख हसीना इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है संकल्प गुप्ता। भारत सरकार द्वारा एनसीसी का 34वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 27 सितंबर 2021 को किस विषय के साथ पूरी दुनिया ने विश्व पर्यटन दिवस मनाया? तो ये विषय था समावेशी विकास के लिए पर्यटन। 27 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किसी नागर विमानन मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया है? राजीव बंसल। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो कुंडागल। किस अभिनेत्री को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। किस अभिनेत्री को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंगना रनौत। इन्हें अपनी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा, इन फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अयोध्या कैंट। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट रखा गया है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने रूस के अवेग्नी कार्लोस्की को हराकर चैलेंजर स्तर का एकल टेबल टेनिस खिताब जीता है? रामकुमार रामनाथन। भारत के किस राज्य में अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोवा। बिहार में कितने मेगावाट का एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन का लोकार्पण हुआ है? एनटीपीसी हम जानते हैं एक नवरत्नों में से एक संस्था है। 600 मेगावाट। आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? जॉफ अलार्डिस। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार पहले स्थान पर रहा। बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्नों की ओर। किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? हिलेरी चार्ल्सवर्थ। किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी क्रिकेट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गोवा में शुरू हुआ? 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गोवा में शुरू हुआ। 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है दामोदर माउजो को, जो कि एक कोंकणी लेखक हैं, कोंकणी भाषा के लेखक हैं दामोदर माउजो। कैबिनेट ने नदियों को जोड़ने की किस परियोजना को मंजूरी दी है हाल में ही? तो केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। 8 दिसंबर को भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। वह कितने वर्ष के थे? 63 वर्ष। हम जानते हैं कि हाल ही में 8 दिसंबर को
तमिलनाडु के सुलूर में हमारे देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और अन्य उनके साथ के अन्य जो उनके सहयोगी थे, कुल 13 लोगों का निधन हो गया है। DRDO ने किस लड़ाकू विमान के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ वायु संस्करण का सफल परीक्षण किया है? सुखोई 30 M1। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 प्रश्न। अगर आपको ये 25 प्रश्न उपयोगी लगे और आपको लगता है कि हम ऐसी और भी सीरीज